नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा मन को खुश रखने के 7 सूत्र। मन को कैसे खुश रखा जाए। क्या आप जानते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी जीने वालों की आदतें क्या होती हैं? पिछली वीडियो में मैंने खुश रहने वालों की आदतों पर चिंतन मनन किया था। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे नया घर हो, चाहे नई कार हो, चाहे जीवन साथी हो। हमारा ये मानना होता है कि अगर कोई XYZ हमें चीज़ मिल जाए तभी हमें खुशी मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पर एक नई यात्रा की बात करते हैं कि क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि किसी नई जगह घूमने जाने की जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं। लेकिन जब हम छुट्टियों के बाद वापस लौट आते हैं तो कई बार अपने आप को मायूस फील करते हैं, क्योंकि हमें छुट्टियां ख़त्म होने का बुरा असर हम पर पड़ता है, हमें बुरा लगता है। जितनी अपनी वेकेशंस की प्लानिंग करने में हमें सुकून मिलता है, चाहे उसके बदले में हमारा ट्रिप कैंसिल भी हो जाए तब भी ये खुशी जाती नहीं है। ये भी हो सकता है कि ट्रिप की प्लानिंग करके जो हमें खुशी मिलती थी वही खुशी वेकेशन में कहीं ना जाने पर हमें मिल सके, तो हम अपने आप को सामान्य महसूस करते हैं। तो लेकिन क्या हम सिर्फ ट्रैवल करके ही खुश हो सकते हैं? क्या हमें नई गाड़ी मिलने पर ही खुशी मिल सकती है? क्या हमें नया घर मिलने पर ही खुशी मिल सकती है? क्या प्रमोशन पर ही हम खुश हो सकते हैं? तो हमें अपने अंदर ऐसी आदतों को विकसित करना होगा, हम जब चाहें खुश हो सकें, क्योंकि खुशी हमारे मन का भाव है, हमारे मन का एहसास है। जब चाहें हम तभी खुश हो सकते हैं, कुछ ना होने पर भी हम खुश हो सकते हैं, हमेशा सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? हम अपने मन को कैसे खुश रख सकते हैं? तो मन को खुश रखने के 7 सूत्र मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला सूत्र है कि बिना शर्त के प्यार करने वाला बने। अगर प्यार किसी शर्त पर हो तो हमारा प्यार भरा जीवन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। प्यार करना बिना किसी शर्त के, स्वार्थ रहित प्यार करना, ये दोनों अलग हैं। अगर हम अपनी कमज़ोरियों से परे देख सकते हैं, हम लोगों को स्वीकार कर सकते हैं, हम लोगों के प्रति नकारात्मक विचार नहीं बनाते, ऐसी भावनाएं अपने मन के अंदर आने नहीं देते, तो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करना चुनना पड़ेगा। अगर हम चुन लेते हैं तो सामाजिक प्रतिबंधों को भी तोड़ देते हैं। तो इसके लिए अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार कीजिए, जानिए कि आप कौन हैं। ये प्यार आपको हील करने में मदद करेगा। आपके द्वारा जो भावी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए आपको आत्मविश्वास दिलवाने में मदद करेगा। तो सबसे पहली शर्त और सूत्र यही है कि बिना शर्त के प्यार करने वाला बने, तो खुशी अपने आप ही आपके अंदर विकसित हो जाएगी। दूसरा सूत्र है कृतज्ञ बने। बी ग्रेटफुल टू ए हैप्पी पर्सन। कृतज्ञता ये खुश रहने वालों की आदत है। कृतज्ञ रहने, आभारी रहने की आदत आपको जीवन में खुशियाँ देती है, आपके अधूरे जीवन को पूरा कर देती है। आप फोकस करें कि आप किन के लिए आभारी हैं, आपको भविष्य में आने वाली नई चीज़ों के लिए किसके प्रति आभार प्रकट करना है। तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो कृतज्ञता का गुण हम सब में विकसित होना चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं। तीसरी
सूत्र है दूसरों की सेवा करना, डूइंग सर्विस टू अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते, स्वयं अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, अपने अस्तित्व के सबसे बड़े हिस्से का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें दयालु बनना पड़ेगा, हमें उदार बनना पड़ेगा। दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालिए, क्योंकि ये आपके चरित्र को दर्शाता है। खासकर जब आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, कुछ भी मांगे बिना अगर आप अपने समय का निवेश करते हैं तो उससे आपको संतुष्टि मिलती है। आपके जीवन की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक स्थिति में सुधार आता है। आप पॉजिटिव काम करने में आपको बहुत आनंद मिलता है। तो ये सूत्र है कि हमें दूसरों की सेवा करने वाला बनना चाहिए। चौथा सूत्र है खुद की देखभाल करें, सेल्फ केयर करें। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाओगे। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, आप कौन हैं। इससे आप दूसरों के आसपास होते समय दूसरों में भी खुशी पैदा कर सकेंगे। दूसरों की देखभाल करने में सक्षम होने के लिए आप खुद की ज़रूरतों का ख्याल रखें। अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को आराम देने के लिए हर दिन अपने आप के लिए समय निकालिए। इसमें स्वार्थ की बात नहीं आती। माफ़ी आपकी आत्मा को शांतिपूर्ण बनाने में मदद करती है, आपके तनाव को कम करती है, आपको पॉजिटिव महसूस कराती है। आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उनके बारे में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसलिए आपके इमोशंस के जो बटन हैं या रिमोट है वो किसी और के हाथ में ना दीजिए। अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में सेल्फ केयर करना ये भी खुशहाल ज़िंदगी जीने का एक सूत्र है। आगे है करुणा लाकर खुश रहने वाले बने। ये मनुष्य का स्वभाव है। करुणा मनुष्य के नेचर का एक पहलू है। यह दुनिया की कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि करुणा से हम सभी स्थितियों को सम्मान से देखते हैं। हमेशा खुश रहने वाला बनने के लिए हंसते रहिए, क्योंकि खुश लोग अक्सर हंसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हंसी उनके सेहत के लिए ज़रूरी है। हंसने से नकारात्मक परिस्थितियों में रोशनी डालने में मदद मिलती है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है, आपकी ऊर्जा में सुधार करता है, आपके तनाव के दुष्परिणामों से भी आपकी रक्षा करता है। तो हंसना एक अच्छी आदत है। इस आदत को अपने अंदर विकसित कीजिए। करुणा लाकर आप खुश रहने वाला बनिए। आगे सूत्र है जिम्मेदारी उठाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ए हैप्पी पर्सन। आप अपने विचारों, कार्यों और शब्दों की जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जीवन में और भी अधिक खुशी आ सकती है यदि आप अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आप परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और नकारात्मक नतीजे देखते हैं तो यह आपके दिमाग को नकारात्मक बना देता है। तो खुश रहने के लिए डर को जाने दीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदार बनिए, दृढ़ता से बने। हमेशा खुश रहने वाला जो आप पाना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव कथन, इन सब के साथ आप स्वयं को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ हासिल करने की ठान लेते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। हम अपने लक्ष्य के और करीब हो जाते हैं।
तो हमें अपने आप को दृढ़ रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, ताकि हमें उपलब्धियां मिल सकें, हमारे जीवन में खुशियां आ सकें। अगला सूत्र है, हम ईमानदार बने। बी ऑनेस्ट टू बी ए हैप्पी पर्सन। हम कभी कभी बेईमान हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का हिसाब किताब रखता है। यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं तो बदले में विश्वास, सम्मान और समर्थन मिलता। बेईमानी के साथ आपको कभी भी खुशी का अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा, भले ही इसके बुरे परिणाम आपको पहले दिखाई न दें, लेकिन भविष्य में ज़रूर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ईमानदार बनिए, बेहतर कल जिएं और खुशहाल जीवन बिताइए। यही जीवन का मुख्य सूत्र है और इसी सूत्र के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। तो खुश होने के लिए दोस्तों आशावादी बनिए। खुशी की कुंजी सकारात्मक सोच है। खुश रहने वालों को पता है कि नकारात्मक अनुभवों और विचारों को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। आधा भरा गिलास मत देखो, आधा खाली गिलास मत देखो, आधा भरा गिलास देखो। आपको अपनी खुशी का स्विच कैसे चालू करना है, आपने अपनी खुशी की कल्पना कैसे करनी है, ये आप सब जानते हो, क्योंकि खुशी आपके अंदर है। आप समझ गए होंगे कि खुश रहने के लिए क्या करें। खुशी कितनी सारी चीज़ों को करने में है, जो कि हमारी आदतों से जुड़ी हुई है। अगर हम अच्छी आदतें डालेंगे दोस्तों, तो हमें खुशी का अनुभव हो पाएगा। तो सटीक रूप में यही कहना चाहूँगी कि खुशी एक एहसास है, खुशी एक दृष्टिकोण है। खुशी को हम अपने अंदर विकसित करें और अपने मन को कैसे खुश रखा जाए, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी आदतों पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश रहें। आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।